तो आइए देखिए देखते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमारा जो अल्कोहल बनाने की विधियाँ पढ़ रहे थे उसमें तो ये रह गया था हमारा, नेक्स्ट यहाँ पर होना था तो वीडियो पुश हो गया था। तो यहाँ हमारा है प्राथमिक एमीन से। तो प्राथमिक एमीन से किस प्रकार बनाते हैं, तो ये आपने एमीन है हमारा और ये है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल देखिए इसका नाम लिख देते हैं, नाइट्रस अम्ल। तो आप जानते होंगे कैसे लिखते हैं, अम्ल, इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो जब प्राथमिक एमीन और नाइट्रस अम्ल की जो रिएक्शन होती है वो सोडियम नाइट्राइड और HCl के प्रेजेंट में कराते हैं तो एल्कोहल बनता है और नाइट्रोजन गैस और H2O। ठीक है ना। तो ये थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, जब प्राथमिक एमीन और नाइट्रस अम्ल की क्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl के प्रेजेंट में यानी कि उपस्थिति में कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। ठीक है ना। ठीक है, और उत्पाद में नाइट्रोजन और H2O भी बनेगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, इस एमीन की जगह हमने ये कॉमन रिएक्शन थी तो इसमें एमीन में हमने क्या लिया है, ये लिया है एथिलएमीन। इस C2H5NH2 आपकी एथिलएमीन। तो एथिलएमीन का कराएंगे हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl के प्रेजेंट में तो बन जाएगा एथिल एल्कोहल और H2। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना, एथिलएमीन की जगह अगर आप मेथिलएमीन लोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इस अभिक्रिया में अगर मेथिलएमीन नहीं लेते हैं, अगर लोगे तो डाई मेथिल ईथर, ठीक है, नहीं बन पाएगा। हमारा मतलब ये है कि अगर मेथिलएमीन लेंगे तो मेथिल एल्कोहल यहाँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, डाई मेथिल ईथर बनता है। इस अभिक्रिया में क्या बनेगा, अगर मेथिलएमीन, इस अभिक्रिया में मेथिलएमीन नहीं लेते हैं क्योंकि यह डाई मेथिल ईथर बनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक एमीन, क्या क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, प्राथमिक एमीन को बनाने में एथिलएमीन का मतलब प्राथमिक एमीन की क्रिया जब किसी नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। अगर एथिलएमीन की जगह मेथिलएमीन लेते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या रहेगा, तो मेथिल डाई मेथिल ईथर रहेगा। डाई मेथिल ईथर, इसका फार्मूला ये होता है CH3OCH3। ठीक है। नेक्स्ट है एल्केनो से। तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे, H2SO4 की उपस्थिति में एल्केन जल अपघटित होकर एल्कोहल देते हैं। तो एल्केन की क्रिया जब हम जल से करा दें, ये हो गया हमारा एल्केन, और इसकी क्रिया किससे करा दी, जल से, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल आपका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होने चाहिए। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारा ये रहेगा हाइड्रोबोरोनीकरण। ये भी आपके NCERT में दिए हुए है। तो एल्कीन की क्रिया डाइबोरेन से कराने पर पहले एक ट्राई एल्किल बोरेन बनता है जिसमें H2O2 तथा NaOH मिलाने पर एल्किनॉल यानी कि एल्कोहल बनता है। ये एल्किनॉल एल्कोहल का IUPAC नाम है। तो देखिए ये है हमारा एल्कीन। अभी ये थ्योरी जो बताई गई थी, अब उस थ्योरी से रिएक्शन कैसे बनेगी, ये हो गई आपकी एल्कीन। एल्कीन की किससे कैसे कराएंगे, डाइबोरेन से। तो ये है हमारा डाइबोरेन। तो क्या बनता है, पहले एक ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। तो ये बना आपका ट्राई एल्किल बोरान बना, जिसमें क्या मिला दिया हमने, H2O2 और NaOH मिला दिया। तो क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा और ये बनेगा आर्थोबोरिक अम्ल। ठीक है। तो ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है किडबन वाली। तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन पूछी जाती है किडबन की। तो सूक्ष्म जीवों में उपस्थित, देखिए एक लाइन याद जोड़ लेना थोड़ा सा, सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है, किडबन। तो किडबन भाई प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित किया जाता है या अपघटन किया जाता है। सुक्रोज से एथेनॉल का निर्माण। तो देखिए सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 और सुक्रोज का प्रतिलेपन, ये शर्करा का प्रतिलोपन भी बोलते हैं इसको। तो शर्करा या सुक्रोज का क्या H2O से क्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसमें आप लिख लेना ग्लूकोज, इसमें लिख लेना फ्रक्टोज। मतलब इसमें दोनों फार्मूले सेम है, किसी में भी आप ग्लूकोज किसी में भी फ्रक्टोज लिखेंगे कोई गलती नहीं होगी। मतलब एक में तो आपको ग्लूकोज लिखना पड़ेगा, एक में फ्रक्टोज। तो इनके नाम लिखना है आपको। इसके बाद क्या है, अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज कोई सी की भी क्रिया हम क्या करा दें, जाइमेस एंजाइम के प्रेजेंट में रिएक्शन करा दें तो यही ग्लूकोज या फ्रक्टोज जाइमेस की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, स्टार्च से एथेनॉल का निर्माण। तो स्टार्च देखिए क्या होता है, C6H10O5 फॉर्म। जब स्टार्च का जल अपघटन करेंगे
तो ये माल्टोज में कन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, माल्टोज ये बन गया हमारा C12H22O11। तो इसको हम फिर से किस इन माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये देखिए माल्टोज है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ग्लूकोज में। ठीक है, और ग्लूकोज की फिर से हम इसी ग्लूकोज की ये रिएक्शन करा देंगे जाइमिस के उपस्थिति में, तो एथिल अल्कोहल और क्या बन जाएगा, CO2। तो यहाँ देखिए कट गया है, ये वाला पार्ट नीचे कट गया, तो यही रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली, तो इसको आप नोट कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। तो देखेंगे हम नेक्स्ट रिएक्शन है आपका जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। तो देखिए व्यावसायिक रूप से मेथिल अल्कोहल को जल गैस से प्राप्त करते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर आपको मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना है तो जल गैस के द्वारा। तो ये कुछ अलग मेथड्स हैं, स्पेशल पूछे जा सकते हैं, इस वजह से इनको बता देते हैं। जब लाल गर्म तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करते हैं तो पहले जल गैस प्राप्त होती है। तो ये लाल गर्म क्या होगी, कोक, और इस पर भाप यानी कि H2O भाप प्रभावित करेंगे तो बनेगा आपका जल गैस। जल गैस का फॉर्मूला होता है CO+H2। ठीक है, शुद्ध जल गैस में आधे आयतन के बराबर H2 गैस मिलाकर उच्च दाब व उच्च दाब एवं रक्त तप्त उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं, जिससे मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये थ्योरी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये थ्योरी है। क्या किया एक बार फिर से बता दें, शुद्ध जल गैस को लेंगे हम, ठीक है, और आधे आयतन के बराबर, ठीक है, यानी कि आधे आयतन लेंगे, जो भी हम ले रहे हैं उसका आधा लेंगे, आधे आयतन के बराबर H2 गैस मिलाएं। जैसे कि मान ली 1 लीटर अगर आप क्या ले रहे हो, जल गैस लेंगे तो आधा लीटर क्या लेंगे, आधा लीटर लेना है आपको हाइड्रोजन गैस को मिला देंगे उसमें। इसके बाद क्या करें, उच्च ताप और उच्च दाब पर और रक्त तप्त उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं, जिससे मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, जल गैस, और ये हो गई आधे आयतन के बराबर हाइड्रोजन गैस। तो ये उत्प्रेरक रहेंगे, अभिक्रिया को जल्दी कराने के लिए प्रयोग किया गया है। और 200 डिग्री वायुमंडल आपका दाब है और 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, तो आपका बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं मेथिल अल्कोहल के कुछ, मेथिल और एथिल अल्कोहल के जो भौतिक गुणधर्म हैं उनको देखते हैं जल्दी से।